निशी सिंह बादली एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन उद्योग में काम किया। वह टेलीविजन धारावाहिक में हास्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती थी। वह 2019 से गंभीर लकवे की बीमारी से जूझ रही थी और 16 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के अनुसार उनके 50वें जन्मदिन के 2 दिन बाद उनका निधन हो गया। निशी सिंह बदली का जन्म शनिवार 16 सितंबर 1974 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उनकी राशि कन्या थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बाल भारती पब्लिक स्कूल, दिल्ली से पूरी की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद निशी सिंह स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में शामिल हो गई। निशी सिंह की शादी संजय सिंह बदाली से हुई थी, जो एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता थे। दंपति का एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी का नाम उर्वशी सिंह बादली है। निशी सिंह ने 2001 में हिंदी फिल्म मॉनसून वेडिंग से अभियान की शुरुआत की। मॉनसून वेडिंग गोल्डन लायन अवार्ड और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड नामांकन की विजेता थी। 2008 में उन्होंने अपना सहयोगी के साथ हिंदी फिल्मों के लिए कलाकारों को कास्ट करने के लिए अपनी कंपनी शुरू की और सभी बाल कलाकारों को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के कास्ट किया। निशी सिंह 2011 में जी टीवी पर प्रसारित हिंदी टेलीविजन शो हिटलर दीदी में सुनीता की मां में मैना के रूप में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने 2011 में धारावाहिक लव एक्सप्रेस में काम किया। लव एक्सप्रेस ने दो परिवार की ट्रेन यात्रा का नाटक किया, जिन्होंने यात्रा के दौरान एक जोड़े की शादी की व्यवस्था करने की कोशिश की। 2012 में उन्होंने जी टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर टेलीविजन शो कुबूल है में काम किया और शो में वह हसीना बी के किरदार में नजर आई। 2016 में उन्हें स्टार प्लस के शो इश्कबाज में कास्ट किया गया था। इसके बाद वह 2017 में सोनी सब पर शो तेनालीरामा में दिखाई दी। सितंबर 2022 को निशी सिंह बादली का लंबी बीमारी के और लकवा के दौर से पीड़ित होने के बाद मुंबई, भारत में निधन हो गया, जो उन्हें 2019 और 2020 में झेलना पड़ा था। उनके पति के अनुसार निशी की एक बेटी उसके साथ उनके मुंबई स्थित आवास पर रहती है और उनका बेटा दिल्ली में अपने माता-पिता के घर पर रहता है। 2020 में एक मीडिया हाउस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने निशी के माता-पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में बात की और ये भी खुलासा किया कि जब उन्होंने भारतीय टेलीविजन उद्योग में काम करना शुरू किया तो उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा, हम अपने परिवार पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जब मैंने शोबिज में शामिल होने का फैसला किया तो उन्होंने मुझसे इनकार कर दिया था। हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें मदद की ज़रूरत है। 16 सितंबर 2022 को निशी सिंह बादली ने अपने पति और बेटी के साथ अपना 50वां जन्मदिन मनाया और 2 दिन बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके पति संजय सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि निशी ने अपने जन्मदिन पर अपना पसंदीदा बेसन का लड्डू खाया और काफ़ी खुश नजर आई। उसने कहा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने परसों उनका 50वां जन्मदिन मनाया। हालांकि वह बहुत बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने उसका पसंदीदा बेसन का लड्डू खाने का अनुरोध किया और उसने वैसा ही किया। इसी बातचीत में संजय सिंह ने खुलासा किया कि निशी सिंह को फरवरी 2019 में और फिर अगस्त 2020 में पैरालिसिस अटैक आया। मई 2022 में वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मां की देखभाल के लिए अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी और स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने भी कई नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें पूरे समय निशी की देखभाल करनी थी। उन्होंने भारी मन से कहा कि निशी सिंह के इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपना घर और कार बेच दी। उनके कुछ सहयोगी रमेश तौरानी, गुल खान, सौरभी चंदन और सी ने टाटा ने उनकी आर्थिक मदद की है।